फादर इन लॉ कहाँ पे है। मैं चाहती थी कि मैं इस चीज को ऐसे प्रेजेंट कर दी कि मेरी गर्लफ्रेंड मैसेज कर रही है ना मेरे को, अभी काट ही लोगे आप, और ठीक है ये बैड टाइम नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, बट वेलकम बैक टू माय चैनल शेप अप योर लाइफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ Q&A सेशन विद माय सन। आजकल ये मेरे साथ बहुत ज्यादा चिपका हुआ रहता है। आप मेरे साथ बहुत ज्यादा चिपके हुए रहते हो। टू पर्सपेक्टिव्स, ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ फुल। तो इसीलिए आज इसने कहा कि आप Q&A करोगे तब भी मैं आपके साथ ही बैठूंगा। काम कर रहा था इधर बैठ के, मेरे को कहते हैं कि उधर मेरे साथ Q&A सेशन में ज्वाइन करेगा मुझे, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। अब आप किसी की भी बात को सच मान लो, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको खुशी दे वैसा आप मान लेना है ना। आज बहुत सारी बातें करके, एक्चुअली ठंड इतनी ज्यादा है कि मन नहीं कर रहा बहुत ज्यादा व्लॉग वगैरह शूट करने का, तो मैंने कहा एक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। आपके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे और रियली वेरी वेरी सॉरी कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सारे सिमिलर से कमेंट्स हैं उनको हम बैठ के थोड़ा सा आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल मुझे बार बार कि इस बैड टाइम को मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ और पॉजिटिव कैसे रहती हूँ इन नेगेटिव सिचुएशंस में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि ये बैड टाइम नहीं है, और दूसरी चीज़ कि ये सिचुएशंस जो है वो नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। ये है आपका देखने का नज़रिया कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को देखने का। तो बैड टाइम नहीं है, हम थोड़ा सा टफ कह सकते हैं क्योंकि हम एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। इट वॉज नेवर गारंटेड कि लाइफ अच्छी होगी, इट वॉज ऑलवेज गारंटेड कि लाइफ एक एडवेंचर होगी। यस, जब कभी भी हमारी लाइफ में कुछ चेंज आता है तो कई बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उस चेंज को एक्सेप्ट करना, बस उतनी सी ही बात है। बाकी जो भी चीजें हमने डिसाइड की हैं वो एक अच्छी शुरुआत के लिए है, अच्छी ग्रोथ के लिए है, तो इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। हम बुरा वक्त तो आई मीन लुक अराउंड यू, आई वोंट कॉल दिस कि बहुत हॉरिबल है ये। बात करते हैं हैंडल करने की कि हैंडल कैसे कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा हैंडल करने वाला नहीं है। हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है कि यार हम इसे क्राइसिस नहीं कहेंगे। कुछ लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कि इस क्राइसिस में, तो क्राइसिस नहीं कहेंगे। वी हैव अ प्रॉपर्टी जिसका हम यूज करते हुए अपने एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को और भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप यही डिसीजन आपने क्यों लिया और कुछ आपने क्यों नहीं किया, या आपकी सेविंग्स होंगी। तो सेविंग्स जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इतनी सारी सेविंग किसी के पास नहीं है। प्रोजेक्ट लगाना है, आपके पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, उसका आप यूज करेंगे उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। एसेट्स बनते हैं ना। उस प्रोजेक्ट के बाद जब आप ग्रो करोगे तो दोबारा से एक एसेट आप बना लोगे, दोबारा से एक प्रॉपर्टी बना लोगे। वही मैं कह रहा था कि यू नो लाइफ तो भी बहुत पड़ी है अभी। आई थिंक अगर आपकी डाइट देखी है तो 40 साल तो अभी काट ही लोगे आप, और ठीक है देख लो आप। तो 40 साल में तो और 2 घर बना लेना, 10 घर बना लेना, और 40 साल तो बहुत टाइम होता है। इस तरह की मोटिवेशंस मेरे साथ हैं तो कहाँ बंदा डिमोटिवेट होता है। नोटिफिकेशन बंद करो पहले आप अपनी। मेरी गर्लफ्रेंड मैसेज कर रही है ना मेरे को। तो ये Q&A सेशन कम और ये फनी सेशन ज्यादा होने वाला है क्योंकि उदय मेरे साथ बैठा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई साधु महात्मा हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से। अटैचमेंट हमारी होती है चीज़ों के साथ और हम थोड़ा हर्ट भी फील करते हैं, थोड़ा पेन भी फील करते हैं। तो है ही है ना, दैट इज नेचुरल। और एक नई सिचुएशन जब आती है तब आपको पता चलता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। आप नई सिचुएशन में जाकर पता चलता है, ऐसे बैठकर नहीं पता चलता। जो चीज़ों से हम गो थ्रू हुए हैं, जिन रिलेशंस के साथ, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि इस तरह के रिलेशन को या उस तरह के रिलेशन को या टॉक्सिक रिलेशन को या नेगेटिव पीपल को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों से मैं खुद निकल चुकी हूँ। तो जब मैंने निकली तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। इस सिचुएशंस से हम पहली बार निकल रहे हैं, पहले कभी निकले, कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में कि ऐसा भी कभी हम डिसाइड करेंगे कुछ करने का। तो अभी निकले हैं तो निकल गए हैं अब। Exactly. हाथ पकड़ के मम्मा का मैं ले आया था उन्हें गाइड करते हुए यहाँ से। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अभी आपको ऐसा फील हो, आप मुझसे गाइडेंस मांगोगे तो मैं आपको बहुत बेटर गाइड कर सकती हूँ कि मूव ऑन करो, जितनी जल्दी हो सकता है मूव ऑन करो। जितना उसमें लेकर अटैचमेंट्स के हाथ फंसे रहोगे तो कभी मूव नहीं कर पाओगे और एनर्जी लेवल आपका जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो क्वालिफिकेशन को लेकर है, क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएशन की है मैंने, बहुत सिंपली ग्रेजुएट हूँ मैं। आर्ट्स मेरे पास सब्जेक्ट्स थे, इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह वही थे। मैंने शायद पहले भी बताया है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, बट ठीक हूँ। बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग नॉलेजेबल के अंदर डिफरेंस होता है। राइट। ठीक है, हमने सिलेबस नहीं पढ़ा है, आप ये बोलो। हाँ, कुछ भी सीखने को मिलता है, कहीं से भी सीखने को मिलता है, चाहे थ्रू बुक्स हो या किसी पर्सन के थ्रू हो या बच्चों के थ्रू ही क्यों ना हो।
तो सीखते रहना चाहिए। और मेरे में ये चीज़ है कि मुझे सीखना अच्छा लगता है, जानना अच्छा लगता है। बिकॉज मैंने पहले बोला था कि नॉट नोइंग समथिंग इज नॉट रॉन्ग, डिनाइंग टू लर्न इट इज रॉन्ग। यू वेलकम। घर का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव रहता है, ये बैठे तो हैं अभी, देख लो जरूरत नहीं पड़ती है इनको अप्रिशिएट करने की, ये 4-5 बार दिन में खुद ही ये काम कर लेते हैं। और द थर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन दीज डेज, फादर इन लॉ कहाँ पे हैं और साथ में मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे हैं। तो पापा के बारे में बता देती हूँ, पापा बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई वरी करने की बात नहीं है। आजकल वो अपने छोटे वाले बेटा और बहू के साथ आनंद फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। चले जाते हैं, पहले भी शायद बहुत बार होता है ऐसा कि आपको वीडियोस में नजर नहीं आते तो वो वहीं पे चले जाते हैं, मम्मा पर मिलकर आ जाते हैं। हाँ, मम्मा का थोड़ा ऐसा होता है ना कि अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है, तो मम्मा को यहाँ पे ये चलता है। मम्मा जाते हैं जरूर है लेकिन मिलके वापस आ जाते हैं, स्टे नहीं करते। उनसे मेरे बिना रहा नहीं जाता ना। पापा का तो हर जगह मन लग जाता है और वो ठीक भी है कि बच्चे हैं तो पेरेंट्स, रिटायरमेंट जो लाइफ होती है वो ऐसे ही निकलती है कि कभी किसी बच्चे के पास कभी किसी के बच्चे के पास चले जाते हैं, तो आ जाएंगे थोड़े दिनों में वापस। फ्रेंड्स की बात करूं तो फ्रेंड्स के लिए लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि कहाँ पे जाएंगे यार, फ्रेंड्स यहीं पे हैं, कहीं नहीं जाते। 2 साल से आप लोग उनको देख रहे हो तो आप लोगों ने क्या जज किया कि हाँ कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स। शादी के बाद पहली बार दोस्त बनाए हैं, बहुत बढ़िया दोस्त बनाए हैं। नाज है कि मैंने ऐसे दोस्त बनाए हैं। मैंने उनको बताया कि हमने ये डिसाइड किया है घर सेल करने का, तो मतलब मेरे से पहले उनको ये ऐसे क्लिक हो गया था माइंड में कि अब इसका स्टेट ऑफ माइंड किरण का क्या होने वाला है। तो वो रेडी थे मुझे हर चीज़ में हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, काफी बहुत वेरी सपोर्टिव और रेगुलरली मेरे इन टच में थे। कंटिन्यूसली हम लोग फ़ोन पे बात करते, ग्रुप कॉल्स हो रही थी और जैसे उनको लगता था मैं थोड़ी सी डाउन जा रही हूँ वो फटाफट मेरे घर पे बहुत बार उन्होंने विजिट किया है। मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करती कि मेरे फ्रेंड्स हम बैठें साथ में और पूरी स्टोरी में आपको वो भी शेयर करते और मैं भी शेयर करती कि हमने ये वाला जो फेज़ है वो साथ में कैसे निकाला है। लेकिन वो टाइम अभी आ नहीं पा रहा। तो सितंबर में, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले, विकी की मदर एक्सपायर हो गए थे और अभी रिसेंटली दिसंबर एंड में उसके फादर भी चल बसे, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ही टफ टाइम है जिससे वो निकल रही है। दोनों ही पेरेंट्स का चले जाना इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट कि कैसे वो चीज़ों से निकल रही है, स्टेट ऑफ माइंड उसका इस टाइम कैसा होगा। तो अभी हम उस तरीके से मिल नहीं पाए हैं, तो अभी मैंने फिर सोचा कि मैं जस्ट आप क्वेश्चंस कर रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा मैंने आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स मेरे बिल्कुल ठीक ठाक है। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे और फिर हम सब आपके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स तो साथ थे ही, साथ ही मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितनी जो हमारी केयर करते हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, मेरे मदर फादर हैं, या और भी जो आपके रिलेटिव्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। इन चीज़ों से निकलने में हर किसी का अपना एक रोल होता है। सारे ही लोग बहुत कनेक्टेड रहे हैं इस टाइम पे। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं। How to control our thoughts and emotions rather than to look others. How one should give priority to ourselves first. कंट्रोल अवर थॉट्स और इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। थॉट्स का आना, का इमोशनल होना, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। मतलब you can distract your mind, you cannot control your thoughts कि आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे, बिकॉज कि सबकॉन्शियस प्रोसेस कर रही है वो आपके दिमाग में आएगा। कई बार क्या होता है ना कि हम दूसरों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि ये ऐसे ना करे तो शायद मेरे को ऐसे थॉट्स ना आए, ये मेरी बात मान ले तो शायद मैं इतनी इमोशनल ना हूँ। तो आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपको इफेक्ट करता है। You cannot always be stuck कि मैं अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लूंगा तो फिर डिपेंड नहीं रह सकते ना इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए कि आप तभी अच्छा फील करोगे जब आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स ऐसी हैं जिनको अगर आपको उनके थ्रू निकलना है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ व्हाट इज कॉजिंग इट, और अगर आप उसे खुद एड्रेस कर लो एक पॉजिटिव लुक के अंदर, टू बी इंटेंशनल अबाउट रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग थिंग्स एट द फेस, ठीक है, यू लुक देम एट द रूट, है ना, एंड इफ यू गेट दैट राइट, ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म के अंदर आप एक पॉजिटिव आउटलुक पा सकते हो अपने थॉट्स के ऊपर। रूट कॉज क्या है आपके इमोशनल होने का या लो फील करने का या नेगेटिव फील करने का? व्हाट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम कि किसी थॉट या इमोशन जिसको मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, लाइक देयर इज अ वाइफ हु हैज अ अब्यूसिव हस्बैंड, डिफरेंट सिनेरियो, उठा नहीं सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, वो आपको स्टेप आउट करना है या नहीं करना है, या आपको क्या आप सोचकर उस रिलेशन में रहना चाहते हो, क्या आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है। समझदार हो ही कि आपको पता होगा कि व्हाट एक्शन और थॉट और रीइंफोर्समेंट मुझे अपनी जिंदगी में करनी पड़ेगी जिससे लॉन्ग टर्म के अंदर मैं खुश हो सकती हूँ, ठीक है।
वो आपको खुद देखना पड़ेगा, वो खुद सोचना पड़ेगा, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये लगता है कि पेशेंस रखते हुए अभी ये टाइम, शायद ये फेज ऐसा चल रहा है, ये निकल जाएगा तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देन यू कैन वेट। अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हो, अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, देन आई थिंक यू शुड टेक अ स्टेप आउट। कैसे भी हो, फिर देन यू डू फिजिकल एक्शन, यू डू मेंटल एक्शन, दैट इज अप टू यू। द टारगेट इज दैट यू आर हैप्पी। क्वेश्चन ये था कि प्लान बनाते हैं हम कुछ काम करने का कि दिन भर में ये वाले काम करेंगे, और फिर उनको कर नहीं पाते हैं, और फिर हमें बाद में गिल्टी फील होती है। उदय का भी आजकल रेगुलर कोई रूटीन बन नहीं रहा, तो उदय आपको गिल्टी फील हो रही है? नहीं, गिल्ट जैसी चीज है ही नहीं मेरे अंदर। मैं करता ही नहीं फील ये सब। गिल्ट होना भी नहीं चाहिए, मुझे भी कभी गिल्ट नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है कि मैंने शुरू से ही ऐसे प्लान्स नहीं बनाती थी। कई उन्होंने ये भी पूछा था कि प्लान वर्क करते हैं, बिल्कुल प्लान वर्क करते हैं। आपको प्लान बनाना, स्टार्टिंग में आपको बहुत छोटे प्लान बनाने चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि हम क्या करते हैं कि नई कोई डायरी ले ली या कोई ऐसी कॉपी ले ली और पेन उठा लिया, हम प्लान बनाएंगे, तो एक लॉन्ग लिस्ट हम बना लेते हैं, एक ऐसे डिस्क्रिप्शन एनालिसिस बना देते हैं उसके ऊपर बैठ के कि अगर मैं ये सारा कुछ कर लूँ तो मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट हो जाएगी, राइट? ऐसा नहीं होता। हाँ, सी हैविंग अ रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना रूटीन नहीं बनाओगे तो कोई और आपके लिए आपका रूटीन बना देगा। ये गिल्टी फील होता है इज नॉट द वे टू गो हियर, बिकॉज आप 100 बार अपने प्लान्स बनाओगे और आपके प्लान जो है वो सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? देयर आर 100 डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपको लाइफ के, सिवाय आपके सिर्फ। आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें लोगों को प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की भी। आप वो रूटीन बनाते हैं फिर वो उसे फॉलो नहीं करते, नॉट बिकॉज एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, दे आर जस्ट जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, उनको गिल्टी फील होता है। आई थिंक द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आज मैं अपना पूरा रूम ऑर्गेनाइज कर दूंगा, स्टार्ट विद द सॉक ड्रॉअर, कि आज मैं अपनी सॉक्स का ड्रॉअर सेट करूंगा। स्टार्टिंग स्मॉल एंड देन ग्रेजुअली डूइंग इट इज द वे। कंसिस्टेंट रहना। तो पूछे कंसिस्टेंसी कैसे है मैम हमारी लाइफ में? लाइक इसकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी है, ठीक है? इट इज दैट कि आप इंटेंशनली अपने दिमाग को समझा रहे हो कि मुझे ये करना है। 10 काम लिखते हो और उसमें से सिर्फ 2 ही काम कर पाते, तो आपको ज्यादा अंदर फील होगा कि मैंने 10 काम लिखे और सिर्फ मैं 2 कर पाया। अगर आप 5 काम लिखो, सोचो अगर लिखो ही 5 और उसमें से 5 में से अगर आप 2 कर पाए तो आपको इतना फील नहीं होगा। स्टार्ट स्मॉल। गिल्ट नहीं आएगा, गिल्ट नहीं आएगा। यू हैव टू बी इंटेंशनली, यू हैव टू, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो उसमें आपको कुछ करना पड़ेगा ना। इंटेंशनली बी कंसिस्टेंट इन दैट। कंसिस्टेंट मतलब चाहे आप एक्सरसाइज रूटीन को लेकर ले लो, डाइट को लेकर, कोई भी घर के काम है या बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, कुछ भी, एनीथिंग, हर चीज में वो काम कैसे परफेक्टली किया जाएगा वो मैटर नहीं करता, आप उस काम में कितने कंसिस्टेंट रहते हैं वो मैटर करता है। जस्ट गिव योर बेस्ट एफर्ट, उसके बाद वो परफेक्ट निकलता है, वो घटिया निकलता है, ऐसा भी निकलता है, बात की बात। और इतना वरी नहीं करते होते, और टेंशन नहीं लेते होते लाइफ की। लाइफ को इजी रखो, इजी रखो लाइफ को। लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, अपनी खुद की नहीं बनानी चाहिए। पिछला जो कुछ टाइम निकला तो थोड़ी सी इमोशनल में होगी, और बीच में अब मेरे को लोग बोलते कि उस दिन रोई क्यों थी? फिर अगर तुम इतना जानती हो सब चीजें तो फिर उस दिन रोई क्यों थी? अरे यार, रोने का तो राइट है। और क्या कोई इमोशनल हो गया, कोई सामने आपका जो वेलविशर बैठा है, आपके साथ बात करते करते कभी थोड़ा इमोशनल हो गया, कोई ब्रेकडाउन हो गया, तो क्या हो गया? हम कौन सा कहीं पत्थर के बने हैं, दिल है, इमोशंस दिया हुआ है, दैट इज व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम ऑल द अदर बीइंग्स। ये चीज बोलती हूँ कि आपके लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाए वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन से आप कितना जल्दी अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली। साल लग जाते हैं लोगों, एक सिचुएशन को पकड़ के बैठ जाते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं, फिर मेडिसिन खानी पड़ती हैं, नींद नहीं आ रही है रात भर, मतलब वो चीज़ों में चले जाना वो है आप मेंटली वीक हो। टॉपिक मिल गया, लाइक पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स लाइक दिस, उनको एक टॉपिक मिल जाता है एंड वो उसे खुद सॉल्व कर पाते हैं अपने दिमाग में, ना वो किसी और से बात करते हैं उसका। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू थिंक ऑफ द टॉपिक, फिर आप उसमें स्टैक अप करते रहते हो और बुरा और उसके ऊपर। एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स यू टू डिप्रेशन। इज व्हाट, मतलब आपके पास एक इमोशन है दैट इज सैडनेस, आपने उस सैडनेस मूड है उसको परमानेंट बना दिया, दैट इज डिप्रेशन। कि आप रहते ही उस चीज में, आपको अच्छा फील होने लग जाता है उस चीज में। दिस इज नॉट गुड। प्रॉमिस नहीं किया था हैप्पीनेस, पर अचीव करने की कोशिश तो फिर भी कर ही सकते हैं। हाउ कैन वन बी काम एंड कंपोज्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स? एक्सपेक्टिंग, सी यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड
चाहे तुम बोलो कि मैं दुनिया में एक अनोखा हूँ, ठीक है, और मेरे जैसा कोई नहीं, बट द बेसिक ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो ये इमोशंस अपने अंदर लेके आता है। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो आप स्ट्रेसफुली रिस्पॉन्ड करोगे, राइट? हाँ। तो उसमें खुद को ये बोलना कि मैं कैसे इसको बदलूं, आप इसको ऐसे बदलो कि काम एंड कंपोज होना इज लाइक कौन से परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हो तुम, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। वो बाय प्रैक्टिस हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता। द वे इज कि आप पैनिक करोगे या आप स्ट्रेस करोगे बिकॉज द थिंग इज और द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। सोल्यूशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ नॉट काम और नॉट कंपोज्ड भी, इररिस्पेक्टिव भी आप वो करोगे जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है करना। उस रास्ते पे चलते हुए आप अपने आप काम एंड कंपोज्ड हो जाओगे। जैसे वो वाली बात होती है ना, बीइंग ब्रेव इज नॉट कि आपको डर नहीं लगता, ठीक है, बीइंग ब्रेव इज डरने के बावजूद भी वो करना जो जरूरी है, इज बीइंग ब्रेव। हाउ आर यू सो परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ? नहीं हूँ। आपको देखने में लगता है कि ऐसा कि हम बहुत परफेक्ट लाइफ है हमारी, ये परफेक्ट हूँ मैं, नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं मानती और ना ही कभी कोई पर्सन परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में भी बहुत बार बात की है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से कर रहे हो दैट डजंट मीन कि आप परफेक्ट हो। जैसे मान लो कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, मैं अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक फील करती हूँ, कह सकती हूँ कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मैं कहूँगी मैं परफेक्ट हूँ नहीं। रूटीन्स के प्लान बनाती हूँ, लेकिन हर वक्त वो प्लान उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरह से मैंने प्लान बनाया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रीवियसली हमने डिस्कस करा भी यहाँ पे रूटीन फॉलो की प्रॉब्लम में। वेट कम नहीं हो रहा डाइट एंड एक्सरसाइज के बाद भी। नॉट पॉसिबल कि डाइट ही अगर आप प्रॉपर कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, पोर्शन कंट्रोल में खा रहे हो तो आपका वेट कम नहीं हो रहा। हाँ। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वेट कम नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही केस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई डिसीज, हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, अगर आपको कोई, आप प्रॉपर अपना चेकअप करवाओ, जरूरी है, थायराइड वगैरह या पीसीओ, मतलब जस्ट गेट अ फुल बॉडी चेकअप एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज कि आप सच में करेक्ट डाइट और करेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम कैसे सेव करें, वीडियोस मेरी ऑलरेडी हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, टाइम सेविंग को लेकर, टाइम सेव कैसे करते हैं, तो क्योंकि मैंने वो चीजें एक्सपीरियंस की हैं और मैंने कर करके सीखा है। गारंटेड मेथड थोड़ी है, गारंटेड मेथड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट आपके, अकॉर्डिंग टू आपकी स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर एक टाइम टेबल बनाया है तो वो आपके लिए भी वर्क करेगा, क्योंकि आपका घर का माहौल, घर के कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाते हैं, कितनी आप करेगा, तो वो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बाकी हमने वीडियोस इस पे बनाई हुई है, सो यू कैन चेक देम आउट। आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल ही जाएगी। उसमें जो टिप्स हैं आर वेरी हैंडी, राइट? मैंने मम्मा को बताई थी, फिर मम्मा ने वो वीडियो में डाल दी थी वहाँ पे। गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छे से वो मतलब जवाब दे रहा है, तो मेरे बाद ये चैनल वही संभालेगा। How you remain consistent in your work? कोई गारंटेड मेथड नहीं है कि ये फॉर श्योर तरीका है, लाइक 1+1 2 हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज इंटेंशनल, जस्ट टेक एक्शन फॉर योर ओन लाइफ। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी प्लान अच्छा होता है, चीज आपको कोई समझाता है, वो कैसे समझाई है वो उस पर डिपेंड करता है, नहीं। मैं आपको यही बोलूंगी, आप जहां से जितनी मर्जी नॉलेज गेन कर लो, आप कुछ भी प्लान्स बना लो, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होते उन्हें फॉलो करने के लिए, तब तक कोई भी चीज आपको रिजल्ट नहीं दे सकती। एग्जैक्टली। टैलेंट बीट्स ऑब्सेशन एवरी टाइम। फर्क नहीं पड़ता आपकी टेंडेंसी कितनी है मसल बनाने की या जिम जाने की या अच्छी हेल्थ होने की, पर अगर आप उस बंदे से ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, लाइक यू आर मोर ऑब्सेस्ड विद हेल्थ देन द अदर पर्सन, जिसकी बॉडी ही वैसी बनी है हेल्दी रहने के लिए, ठीक है, तो आप फिर भी बीट कर जाओगे उसे। आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती या गुस्सा नहीं आता? आता है। और क्या गाइस, मेरी जिंदगी कितनी टॉर्चर में निकली है इनके साथ रहते हुए, ओके, उसके बाद भी मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक है, ठीक है। बीइंग अ मॉम, मैं इनको डांटती हूँ और इनको प्रॉपर इनकी क्लास लगाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपको पहले बोला मैं कोई साध्वी नहीं हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बट हाँ, आपका रिएक्ट ना करना जहाँ पे बेटर होता है तो वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा मोस्टली यही होता है कि मेरे को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो मेरा सीधा वही होता है कि मैं वहाँ से उठ के चली जाती हूँ, या मैं अपना साइलेंट हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, फिर उनको पता चल जाता है कि इसको ये बात अच्छी नहीं लगी। How Uday and Jasmine handled this turning point in their life? परफेक्टली मतलब परफेक्टली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ नहीं, बट मैं बोलूँगी कि सच में मतलब बट ये 18 साल का जैस्मिन इज 23 ईयर्स ओल्ड। बच्चों ने सच ही अमेजिंगली वर्क किया। जब हमने लो फील किया, स्पेशली मैंने
तो ये लोग मेरे साथ खड़े थे ये बोलते हुए, मतलब इसने मुझे बहुत बार बोला ऐसे कि माँ आप खुद बोलते हो ये वर्डिंग कि जो आपके पास है उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए हमेशा, जो आपके पास नहीं है, जो चला गया उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो आप शुक्र करोगे आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। मतलब मेरे फ्रेंड्स के लिए भी उन्होंने ये बोला कि आपके फ्रेंड्स आपके लिए एक ब्लेसिंग है, हर स्टेप के ऊपर आपके साथ खड़े रहे। तो यही चीज़ें होती हैं कि बच्चे अगर इतने समझदार हों, चीज़ों को इतना अच्छे से हैंडल कर पाए, तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए आप कभी भी घबराते नहीं हो, कभी भी डरते। थैंक यू, थैंक यू। कि बच्चे छोटे होते हैं तो चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, काम हैंडल नहीं होता, सेल्फ केयर नहीं हम कर पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्रॉपरली कर नहीं पाते। तो मैंने हमेशा इस चीज़ का यही जवाब दिया है कि आप प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपनी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में इस टाइम चल रही हैं, कि आपकी लाइफ में इस टाइम ज़रूरी क्या है। अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो ये एक लाइफ का एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट है कि आप एक पेरेंट होना एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो क्यों नहीं उसे खुशी खुशी एक्सपीरियंस करते। क्यों आप उन चीज़ों के लिए वरी करते हो कि मैं ये हैंडल नहीं कर पा रही, मैं वो हैंडल नहीं कर पा रही। इस टाइम अपने बच्चों को टाइम दीजिए, इनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करिए, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा कि आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आप बहुत तरह से बहुत परफेक्टली आप चीज़ें हैंडल कर पाओगे, घर के काम हो या आपकी जॉब है या कुछ भी है, आप सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लेकिन आप अगर आपके बच्चों का बॉन्ड आपके साथ नहीं बन पाया तो आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। एग्जैक्टली। तो उसे अपने बच्चों को बहुत सारा टाइम दिया है, इनकी बेतुकी बिना सिर पैर की बातें सुनती थी मैं। दैट इज मैं यही कहने वाला था दैट काफ़ी साइकोलॉजिस्ट और काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स ने भी ये कहा है कि आप मैनेज करिए चीज़ को, राइट, व्हाट इज़ द नीड्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हैविंग अ किड, बट अपने बच्चे को थोड़ा जाने दीजिए, राइट, उसकी क्यूरियोसिटी को फीड करिए, ठीक है, वो जो देखना चाहता है, जो वो समझना चाहता है, लेट इट बी, लेट इट गो अ लिटिल बिट। क्यूरियोसिटी हमें आने दी हमारे पेरेंट्स ने, ठीक है, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करा कि जैसे आई लव दिस वन थिंग, जो मैं अगर मैं अपनी एज के बच्चों से भी मिलता हूँ, ये बोलता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने जो खास चीज़ करी, दे नेवर सेड कि उधर मार्क्स तेरे बहुत अच्छे आने चाहिए, 95%, 100% स्कोर लेके आएगा, नेवर, दे नेवर सेड कि तू सिलेबस पढ़, दे सेड कि तू पढ़, तू नॉलेज ले। The target was not to score higher grade. This target was to have that curiosity. ये वाला बॉन्ड अगर आप चाहते हो, सीरियसली अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके साथ स्ट्रांगली खड़े रहें हर फेज में, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। काफी लोग ऐसे सर्च करते हैं लाइक व्हाट शुड आई एग्जैक्टली डू। अब प्रॉब्लम ये है कि टिप्स जरूर दे सकते हैं आपको, प्रोफेशनल्स आपको समझा सकते हैं। जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं तो आई थिंक शी इज अ वेरी ग्रेट गाइड। 100% आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज आपका बच्चा यूनिक है। कहीं ना कहीं वो यूनिकनेस को एंजॉय करो, जस्ट लेट इट बी, एंजॉय इट लिटिल बिट। बस थोड़ा सा प्लान कर लो, मतलब बच्चा जब सो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, या बच्चा खेल रहा है उस टाइम पे वो खुश मूड में है तब हम कौन सा काम खत्म कर सकते हैं, मतलब इस तरह से थोड़ा प्लान करके चीज़ों को आप कर सकते हो। मैंने शायद इस पे वीडियो भी बनाई है, एक काफ़ी पुरानी वीडियो है शायद वो, कि हाँ छोटे बच्चों के साथ जो मदर्स हैं वो अपने काम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बल्कि एक छोटा बच्चा 1 साल का भी घर में है और आपका घर हमेशा साफ नहीं रह सकता, जरूरत भी नहीं है इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की। द मदर्स हेल्थ, द चाइल्ड्स हेल्थ इज व्हाट इज जो आपको मैनेज करने की जरूरत है। इज जैस्मिन्स जॉब टेलीकम्युनिकेशन। अभी एक्चुअली उसका मई जून में एक एग्ज़ाम और उसने क्लियर करना है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो एक अलग ही फील्ड में जाएगी। बट अभी क्या कि वो थोड़ा फ्री बैठी थी तो उसने ट्राई भी किया, तो अच्छी उसको पैकेज भी अच्छा मिल रहा था, तो शी सेड कि मम्मा मैं करना चाहती हूँ। मैंने कहा चलो आप ट्राई कर लो। बाकी डिजिटल मार्केटिंग में का भी उसने कर रखा है कोर्स, उधर भी जा सकती है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अभी ठीक है, वो अपना एक्सप्लोर कर रही है, वो ट्राई करना चाहती है। टीनेजर्स को कैसे हैंडल करें, ये इस क्वेश्चन का जवाब तो मैंने बहुत बार दिया है, तो हैंडल करना ही गलत फंदा लगाना है क्या हमारे ऊपर? क्या लाइक क्या कर रहे हैं हम ऐसा? लाइक होपफुली आपके टीनेजर्स मतलब अनलेस वो ड्रग्स या स्मोकिंग या ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हैंडल करने की आई थिंक एज है, बहुत चीजों पे भी ओवर रिएक्ट करते हैं। करने दो, आप शांत रहो क्योंकि आप टीनेजर नहीं हो, आप तो मेच्योर हो, आप बड़े हो। यू कैन सी कहीं से कहीं क्या होता है दैट अ थिंग हैपेंस, अ सिचुएशन, क्योंकि बच्चे हैं वो तो एकदम से पड़ जाते हैं किसी चीज के ऊपर या रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल में नहीं है वो चीज। यू सिट डाउन विद योर चाइल्ड, है ना, आपका ही बच्चा है, बैठ जाओ, ठीक है, बात करो उससे, पूछो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, है ना, एंड यू अंडरस्टैंड हिज नीड्स। डिस्कशंस बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आती है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इतना काफी है आज के लिए, बहुत लंबी वीडियो मुझे लगता है ये हो जाएगी, बट जल्दी ही आपको मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो अगर ये क्वेश्चंस के आंसर आपको सफिशिएंट लगे, अच्छे लगे, बी श्योर टू लाइक
आप अपने व्यूज रखें, आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने तो काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है. वी वांट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन दीज क्वेश्चंस. रिमेंबर, जस्ट इन द एंड ऑफ द डे, मेक a life around you better and make your life better. Have a great day. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. Take care and stay healthy.